अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ते बीफ के। बहुत टेस्टी और बहुत इजी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो हमें क्या क्या चाहिए। मैंने ले लिया 1 किलो कीमा। ठीक है, ये मशीन का ही कीमा है, लेकिन हम इसको फिर एक बार चॉपर में डाल के और इसको और बारीक करेंगे। ठीक है जी, 1 किलो कीमा ले लिया है और 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम प्याज मोटी मोटी काट लिए, 1 हैंडफुल धनिया ले लिया, 4 से 5 हरी मिर्चें ले लिए हैं और 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, हल्दी हाफ़ टी स्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें ले लेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये कीमा और ये सब मसालों को चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। ओके जी, हमने देखें चॉप कर लिया इसको। अच्छा, जब हम कीमा धोएंगे ना तो इसको अच्छे से स्ट्रेन करेंगे, इसमें पानी नहीं होना चाहिए। हमने स्ट्रेनर में इसको तकरीबन आधा घंटा रखा था, तो ये बिल्कुल ड्राई कीमा है। ठीक है जी, अब इसमें डालेंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हम ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे और इसको करेंगे अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स करके फिर इसके हम बनाएंगे कोफ्ते अच्छे से गोल गोल से। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हल्का सा लेंगे ऑयल अपने हाथ पे, हाथ करेंगे अपने ग्रीस और अब इसकी अच्छी सी गोल गोल सी बॉल्स बनाएंगे। ठीक है जी, इसको हल्का हल्का दबाएंगे ताकि ये सही से जॉइंट हो जाए, क्योंकि हमने इसमें कोई ना बेसन डाला है ना अंडा डाला है, कुछ भी नहीं डाला है जॉइंट करने के लिए। ठीक है जी, ये देखिए जी कितना अच्छा गोल सा बन गया है। ठीक है, अब इसी तरह हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। जी देखिए, हमारे कोफ्ते बनके हो गए हैं तैयार। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, हम इसको तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देंगे, फ्रिज में रख देंगे इनको और फिर इसके पकाने की तैयारी करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। ओके जी, हमारे कोफ्तों को हमने रेस्ट दे दिया, तकरीबन 1 घंटे का हमने इसको रेस्ट दिया। ठीक है, अब बाकी क्या है कि हमें चाहिए प्याज। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज लेके उनको रफली स्लाइसिस में कट कर लिया और 3 टमाटर लेके उनको भी रफली चॉप कर लिया। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 1 टेबलस्पून भर के। मसाले जैसे जैसे मैं डालती जाऊँगी आपको बताती जाऊँगी, क्योंकि हमने कोफ्तों में अपने सारे मसाले ऐड कर लिए थे, तो अब हम मसाले में कमी ऐड करेंगे। ठीक है, और मैंने 1 कप ऑयल जो है अपनी कढ़ाई में ले लिया है, इसमें हम सबसे पहले अपनी प्याज को लाल करेंगे। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस प्याज हमें तब तक पकानी जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। प्याज का कलर हो गया है हल्का सा चेंज। अब इसमें ये टमाटर शामिल कर देंगे हम और इसको हम 5 मिनट के लिए पका के फिर ये सारा मसाला जो है ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर देंगे। ठीक है, अभी इसको हम ढक के पकाएंगे 5 मिनट तक टमाटरों को, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और कच्चापन खत्म हो जाए। ये देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इनको पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, ये सारा मसाला निकालेंगे अपने ब्लेंडर में और इसको ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है जी, ब्लेंड कर लिए हमने अपने टमाटर। ठीक है, अब हम इसी ऑयल में क्या करेंगे, ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अब इसको हल्का सा करेंगे सौटे, बस हल्का सा पकाएंगे, इसको जलाना नहीं है हमें, बस लाइट सा इसको कलर चेंज हो जाए। साथ ही हम क्या करेंगे, अपने मसाले भी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, हल्का सा सौटे हुआ। अब 1/4 टीस्पून इसमें डाल देंगे हल्दी, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक। ठीक है, अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। इसके साथ हल्का से डालेंगे पानी ताकि हमारा मसाला जले नहीं।
मसाले को अच्छे से भून लेंगे हम। ये हमने भून लिया इसको, ठीक है, 1-2 बार 1-1 चम्मच पानी डाल के। अब इसमें अपना ये ब्लेंड किया हुआ मसाला शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से इसके साथ हम करेंगे मिक्स, इसको भून लेंगे हल्का सा, ठीक है जी। ये देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे पानी, इतना पानी डालेंगे जिसमें हमारे कोफ्ते जो है वो गल जाए, ठीक है जी। तकरीबन 1 गिलास के करीब हम इसमें पानी डालेंगे, ठीक है। इसको मिक्स करेंगे, इसको एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे, फिर अपने कोफ्ते शामिल करेंगे। ये देखिए अच्छा सा बॉईल आ चुका है, ठीक है। अब इसमें अपने कोफ्ते आराम से शामिल कर देंगे, ठीक है जी। ये सारे कोफ्ते इसमें शामिल करेंगे, फिर इसको हल्की आंच पे हम ढक के पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट तक, ठीक है। और बीच बीच में चेक करते रहेंगे, हमारे कोफ्ते बस गल जाएंगे, फिर हम इसको भून लेंगे। बस हमने चम्मच इसमें इतना नहीं चलाना है, क्यों कि कोफ्ते टूटने का खतरा होता है। इसको बस हल्का सा कढ़ाई को ऐसे से हिलाएंगे, फ्लेम अपनी बिल्कुल लो कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ दें। ये देखिए जी आधा घंटा हो चुका है इनको पकते हुए। बीच बीच में से हमने चेक कर लिया था, हमारे कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल गल चुके हैं, ठीक है। अब इसमें इजीली हम चम्मच चला सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम अपनी हाई करके इसको भून लेंगे तब तक जब तक इसका ऑयल बाहर नहीं आ जाता। ये देखिए जी हमारे कोफ्ते बन के हो गए हैं तैयार। हमने इसको अच्छे से भून लिया, इन बिटवीन हमने हरी मिर्ची भी डाल दी थी 4-5, ठीक है, स्पाइस के लिए। अपना नमक वगैरह भी टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो शामिल कर दिएगा। हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। अब अपनी फ्लेम करेंगे ऑफ, तो फिर आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। अच्छा, अगर आपने चावल के साथ खाने तो उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिएगा और थोड़ा सा हल्का सा इसकी मतलब ग्रेवी बन जाएगी। और अगर रोटी के साथ खाने तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, मसाला वगैरह सब बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है जी। ये देखिए जी हमने डिश आउट कर दिया है। और हरा धनिया भी था नहीं, वरना हम हरा धनिया भी इसमें डालते, अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर उसमें शामिल कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।